हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एडवाइजरी आई है, जिसमें जो है जितने भी लोगों के पास एग्जॉटिक पेट्स हैं या जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उनसे वॉलेंटरली उनसे जो है सारे अपनी जानकारी मांगी गई है कि आपके पास कौन कौन से पेट्स हैं और कौन कौन से स्पीशीज आप पाल रखे हैं या इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, या आपके पास अगर आपके पोजीशन में वो पेट है तो उसकी जानकारी देने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। तो कई लोगों की जो है गाइस मेरे पास कॉल आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे कि ये क्या है और क्या उनको भरना कंपलसरी है, नहीं भरते हैं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जो 10 पेजेस का जो एडवाइजरी आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो गाइस एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा आप, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इसमें। तो गाइस जो मैसेज ये आप एडवाइजरी आई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है साइट्स के जो कंप्लायंस जो है, साइट्स एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है जो एनिमल और स्पीशीज के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उन्हीं के डायरेक्शन पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कंप्लायंस में ये निकाला है। तो इसके निकालने का मेन उद्देश्य है इसकी अपने यहाँ जो है कोई भी ऐसा डेटाबेस या कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे गवर्नमेंट को जानकारी लग सके कि अपने यहाँ कितने लोग जो है वाइल्ड स्पीशीज के या जो एग्जॉटिक पेट्स है इसके इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, और अगर हैं भी तो इनके पास कौन कौन सी स्पीशीज है, कौन कौन से जानवर इनके पास है नहीं है, या आम आदमी भी कई लोग हैं जो शौकिया तौर पे एग्जॉटिक पेट्स रखते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि कौन कितने अपने पास जो है एग्जॉटिक पेट्स की संख्या कितनी है। तो इसी के लिए गाइस एक जो है देखा जाए तो एक डेटाबेस टाइप तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि एक डेटाबेस होना चाहिए अपने देश में कि आपको पता गवर्नमेंट के पास जानकारी रहे कि उनके पास कौन कौन सी स्पीशीज है, कौन कौन से पेट्स उनके पास है। तो उसी लिए ये गाइस ये किया जा रहा है। अब जो है इसमें कब तक करना है गाइस, तो ये जो है दिसंबर 31 2020 तक, यानी अगले 6 महीने के अंदर अगर आप वॉलेंटियरली कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद हो सकता है कुछ और रूल आए जिसमें मैंडेटरी हो। और फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करने से फ़ायदा ये है कि अगर आप पहले 6 महीने के अंदर इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देना पड़ेगा कि आपने पेट कहाँ से लिया, कब लिया, वगैरह वगैरह, पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा इसकी, वो एग्जॉटिक पेट ही होना चाहिए, और वो पेट जो है साइट्स की जो लिस्ट है, साइट्स के पास अब जैसे हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में कुछ स्पीशीज दिए गए हैं, शेड्यूल 3 जो जिनको रखना इलीगल है, उसी प्रकार साइट्स की जो लिस्ट है, साइट्स का जो वेबसाइट है उस पर एक लिस्ट है। तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर वो जो स्पीशीज आपके पास है या जो एग्जॉटिक पेट आपके पास है, अगर वो उन साइट्स की लिस्ट में किसी भी लिस्ट में शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 या शेड्यूल उनके एनेक्जर 1, एनेक्जर 2 या एनेक्जर 3, इन तीनों एनेक्जर में से अगर आपके पास जो एग्जॉटिक पेट है वो है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके पेट जो है उस लिस्ट में नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं गाइस कि किसको रजिस्ट्रेशन करना है। गाइस अगर यह सिर्फ वैसे तो हेडिंग है इसका कि एडवाइजरी फॉर डीलिंग विथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइव स्पीशीज इन इंडिया एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक। तो कई लोग का यह मानना है कि ये सिर्फ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए है। इसमें जो देखिएगा इस उन्होंने साफ लिखा है कि जो है इसमें उन्होंने देखिए आप फर्स्ट पॉइंट में डी में साफ लिखा है, आप बगल में स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि ऑल एक्सोटिक लाइव स्पीशीज शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द ओनर स्लैश होल्डर स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2020 टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन फॉर्मेट एट एनेक्जर 1 ऑफ दिस एडवाइजरी। गाइस तो आपके पास अगर कोई भी एग्जॉटिक पेट है तो आप उसके जो है ओनर माने जाते हैं, तो आपको भी डिक्लेरेशन देना होगा। आपको भी जो है आपको फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप उनको भर के अपने यहाँ के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनको आप ये जानकारी देंगे ही देंगे। और गाइस बात करते हैं आगे, इसमें जो है इसकी जो प्रोसेस है गाइस, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। प्रोसेस में आपको करना क्या है, गवर्नमेंट ने एक जो है परवेश पोर्टल है parvesh.nic.in, इसमें जो है इस पोर्टल पे आप जाकर वॉलेंटियरली जो है अपने आप को पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके गाइस ईमेल पे जो है रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको जो है एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद फिर आप उसमें जाकर गाइस
आप अपने पास जो जो स्पीशीज़ है उसका जो है पूरा भर देंगे। अगर आपको कैसे फिल करना है इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो गाइस ये तो हो गई बात जो है, जैसे ही आप जो है डिक्लेरेशन देंगे 30 डेज़ के अंदर जो है, उसके बाद जो है 6 मंथ्स के अंदर जो आपके एरिया के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं वो एक बार विजिट करके आपके पेट को देखेंगे। उसके बाद से जो है आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास रहेगा। और जब भी अगर आपके इसमें जो है कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे आप फिर खरीद रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या उसकी डेथ, तो इसके बारे में भी आपको 30 डेज़ के अंदर जो है इस साइट से जो है अपडेट करना होगा, जिससे कि जो है गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट के पास एक मोटा मोटी पूरी जानकारी रहे कि उनके पास कौन सी स्पीशीज़ है कौन सी नहीं है। इसकी मेन पर्पस है इसकी डेटाबेस जो है, गवर्नमेंट अपने पास एक डेटाबेस रखना चाहती है हर चीज़ की स्पीशीज़ के बारे में, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बारे में, उनके पास जो लाइफ स्टॉक है, जो एग्जॉटिक पेट्स का लाइफ स्टॉक है, इसकी पूरी जानकारी रखना चाहती है। उसका मेन पर्पस यही है। और कोई तो जैसे इनके है इसमें कुछ भी ऐसा इल इंटेंशन या जैसे कह रहे हैं कि टैक्स के लिए ये, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है गाइस। इसमें जो मैंने पूरा देखा, लेकिन ऐसे कुछ है नहीं। अब गाइस बात करते हैं साइट्स की। जो साइट है, साइट्स की साइट पे जैसे ही आप जाएंगे साइट्स की ऑफिशियल साइट पे, तो उसमें आप किसी भी जानवर का सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अभी सर्च किया है, तो उसमें जाकर जो है मैंने जो लॉरिकिट है उसके बारे में सर्च किया गाइस। तो आपको बता दूं लॉरिकिट जो है इसमें अपेंडिक्स 2 में आता है। अपेंडिक्स 2 या एनेक्जर 2 में इनके यहाँ दिया गया है। एनेक्जर 2 में जैसे आप देख सकते हैं इसमें एनेक्जर 2 यहाँ साफ जो है ऊपर में लिख के दिया है, ये एनेक्जर 2। एनेक्जर 2 में क्लियर कट है कि लॉरिकिड या इससे रिलेटेड स्पीशीज़ के जितने हैं एनेक्जर 2 में आते हैं। तो जिनके पास भी लॉरिकिड बर्ड है या जिन्होंने रखे हुए हैं, तो उनके ओनर हैं या अगर ब्रीडर हैं या पेट शॉप ओनर है जो भी है, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। तो पहले 6 महीने तक तो वॉलंटरली है, लेकिन 6 महीने बाद जो है रूल में इसमें जो है एडवाइजरी में क्लियर कर दिया गया है कि अगर 6 महीने के अंदर आप नहीं कराते हैं तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग रूल होगा वो प्रिवेल करेगा। तो गाइस आप बेस्ट यही होगा कि सब अपने अपने जो है पेट्स का जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और एक बार रजिस्ट्रेशन कराने से पहले गाइस आप अपने पास जो स्टॉक है उसका जो क्लियर कट जो है साइट्स की वेबसाइट में जाकर चेक करा लीजिएगा। साइट्स की जो वेबसाइट है अगर उसमें वो स्पीशीज़ जैसे अपेंडिक्स 1, 2 या 3 में आता ही तभी लीजिए। अगर उस स्पीशीज़ के नाम के सामने जैसे लिखा है NL लिखा है, मतलब नॉट लिस्टेड। अब जैसे मैंने एक और जो है निकाला था साइट्स की वेबसाइट से, ये जो है कॉकटेल के बारे में है गाइस। तो कॉकटेल जो है, कॉकटेल इसमें देख सकते हैं यहाँ लिखा है नॉट लिस्टेड, यानी नॉट लिस्टेड है। ये कॉकटेल जो है साइट्स की साइट पर नॉट लिस्टेड है। तो जिनके पास कॉकटेल्स है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो होप गाइस ये वीडियो जो मैंने बनाया आपको समझ में आया हो और इससे आपको जानकारी मिली हो कुछ ना कुछ। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या उससे संबंधित कुछ भी हो, या आप लाइव देखना चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए और मैं आपको जो है इस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ।